तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, देहु और यूही नीचे गार्डन में जाकर टपाटप चालू कर देते हैं और इनका टपाटप बहुत ज़्यादा देर तक चलता है। इसीलिए जब ये दोनों वापस आते हैं तो मिया इनसे पूछ लेती है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया एक बेकार से ट्री को देखने में। तो यूही बोलती है कि टाइम लग जाता है जब आप किसी पेड़ को केयरफुली और प्रॉपरली देखते हो। तभी पीछे से जूरी बोलती है, हाँ ये सही बात है, टाइम तो लगता है जब उसे टच करते हो, रब करते हो, फील करते हो। तो हाँ भाई, जो इनको पेड़ के पीछे छुप के देख रही थी वो यही थी। और आपको अगर ओवरसाइज टी शर्ट्स का शौक है, खास करके एनीमे प्रिंट वाली, तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तभी गोबेंग बोलते हैं कि शायद मुझे भी उस पेड़ को देखने के लिए जाना चाहिए था। इसके बाद फिर ये लोग सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं रोनाल्ड को, जो उसी इंसान के साथ एक होटल आया है डिनर करने के लिए जिससे कल ये कॉफ़ी शॉप में मिला था। ये आदमी रोनाल्ड को होटल के अंदर लेके जाता है, तो होटल के अंदर इसकी वाइफ भी रोनाल्ड का इंतज़ार कर रही होती है। और जब रोनाल्ड इसकी वाइफ को देखता है तो थोड़ा शौक होता है कि अरे इतने सालों बाद तुम अभी भी वैसी ही सुंदर हो। तो ये रोनाल्ड को थैंक्स बोलती है और उसे बैठने के लिए कहती है। मैं बता दूँ इसका नाम है सुलही। रोनाल्ड फिर बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, टाइम बीतता गया पर इससे तुम्हारी खूबसूरती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुलही फिर बोलती है कि थैंक यू, मुझे लगता है आपकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी। रोनाल्ड बोलता है नो वे, वो बस एक टिपिकल मैरिड वुमेन की तरह है। इधर हमें दिखाते हैं घर पे, जहाँ पे यूना सबको खाना खिला रही होती है और वो मियाँ से बोल रही होती है कि तुम कल रात को बहुत देर तक जागी थी, आज तुम जल्दी सो जाना। मियाँ भी कहती है ठीक है और बोलती है कि मुझे थोड़ा नींद कम आ रही है। पर वो मन में सोच रही है कि मैं खाना खाने के बाद तुरंत जाके सो जाऊंगी। यूना सुबह से ही पूछती है क्या तुम भी कल रात को बहुत देर तक जागी थी, आज तुम भी जल्दी सो जाना और अपने स्लीप साइकिल को थोड़ा सुधार लो अपने डैड के आने से पहले। सुबह भी कहती है कि डोंट वरी, मैं सो जाऊंगी जाके। तो यूना भी बोलते हैं ग्रेट, खाना खाने के बाद सब जल्दी सो जाना। अब यूना देहू से बोलती है कि देहू आज तुम थोड़ा ज़्यादा खाना खा सकते हो, मैंने आज थोड़ा ज़्यादा बना दिया है। देहू ही तो बोलता है कि ठीक है आप खा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तभी मियाँ बोलती है कि आपने देहू के लिए ईल पकाया और हम लोगों को सिर्फ सिंपल चावल। तो यूना उसे कहती है कि तुम लोगों को ईल पसंद नहीं है क्योंकि वो मछली जैसी स्मेल करती है, इसलिए तुम्हें नहीं दिया खाने के लिए। अब हमें दिखाते हैं रोनाल्ड को, जो होटल से अपने डिनर खत्म करके बाहर आके खड़ा है और इन दोनों हस्बैंड वाइफ को थैंक यू बोल रहा है और उन्हें अपने घर पे इनवाइट करता है। तो इस पे सुलही बोलती है अगर ये एक ऑफिशियल इनविटेशन है तो हम पक्का आपके घर आएंगे। तो रोनाल्ड भी बोलता है कि आपका मेरे घर में हमेशा स्वागत है, मेरी वाइफ आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। इस बात पर सुलही उसे थैंक यू बोलती है। तभी सुलही का हस्बैंड रोनाल्ड को वहाँ से ले जाने लगता है और सुलही से कहता है घर जाने के लिए। सुलही भी बोलती है ठीक है मैं कैब से चली जाऊंगी। और भाई ये दोनों जो आदमी हैं, अब ये दोनों गए हैं क्लब में, और भाई ये क्लब में क्यों गए हैं वो बात तो सबको पता है, फुल टू मौज मस्ती। इधर हमें घर पे देहू को दिखाते हैं जो सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसका पीपी खड़ा हो चुका है। तो वो सोचता है कि क्या करूं, और वो तकिया उठा के चल देता है रूम से बाहर। और वो कहाँ जाता है, यूना के रूम में। और भाई ये यूना के रूम में क्यों आया है, जिसने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है, इसके पहले वाला पार्ट, उसको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। पिछली रात को यूना ने उससे खुद बोला था कि अगर तुम्हें स्वप्न दोष हो तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, मैं इसका इलाज कर दूंगी। तो बस यूना इलाज करना चालू हो जाती है। अब देहू के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, वो एकदम डोमिनेट सा करने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रोनाल्ड को और उस आदमी को जो भाई होटल में मजे कर रहे हैं लड़कियों के साथ। तभी वो आदमी रोनाल्ड से बोलता है कि आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी वाइफ तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहती होंगी। तो रोनाल्ड बोलते हैं कि वो बस एक टिपिकल मैरिड वुमेन की तरह है, मैं तो आजकल उसे छूता तक नहीं हूँ। और भाई यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि देहू तो दबादब पे ले जा रहा है। देहू तो इस बार इतना इंसेन कर देता है कि भाई हद ही मचा देता है बिल्कुल। इधर रोनाल्ड और उस आदमी का ख़त्म हो जाता है तो वो लोग उन लड़कियों को भेज देते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी वो आदमी रोनाल्ड से पूछता है कि मिस्टर ओह का बेटा आजकल क्या कर रहा है और कितने साल का हो गया है वो। तो रोनाल्ड बोलता है कि तुम्हारा मतलब है देहू, वो अभी 20 साल का हुआ है, वो बड़ा भले ही हो गया है पर उसकी हरकतें भी बच्चों वाली हैं, एक बेवकूफ़ बच्चा। तो वो आदमी बोलता है रियली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर ओ का बेटा कभी ऐसा निकलेगा। आखिरकार उन्होंने उसका नाम देहो रखा था जिसका मतलब बिग टाइगर होता है, पर ये तो बस एक छोटा पपी निकला, ये बिल्कुल भी अपने फादर की तरह नहीं है। चलो आपके लिए तो ये अच्छा ही है, आपके लिए उससे निपटना आसान हो जाएगा, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेगा, ज़िंदगी मस्त चलेगी। पर भाई इन दोनों को क्या पता, देहू ने तो घर में अलग ही गदर मचा के रखा हुआ है। अब हमें दिखाते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ पे सुबह भी सो के उठी है और उठ के वह अंगड़ाई लेते हुए बालकनी में जाती है फ्रेश एयर लेने के लिए। पर तभी उसे गार्डन में दिख जाता है देहू जो एक्सरसाइज कर रहा होता है।
और देहो भी उसे देख लेता है और तुरंत बोलता है गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो सुबह भी कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम इतनी सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो देहो कहता है वेल तुम स्मार्ट हो, है ना? जो जल्दी उठता है वही अपनी मनचाही चीज खा पाता है। तो सुबह बोलती है तुम पूरी तरह से गलत हो। तो देहो उसे देखने लग जाता है घूर के। तभी सुबह को रियलाइज होता है कि वो नाइट सूट में ही बालकनी में खड़ी हुई है। तो वो तुरंत अंदर जाती है और अपने रूम के एक कोने में जाके बैठ जाती है और बोलती है ये साला हराम का जना मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था। अब हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। सुबह अपने कमरे से नीचे जा रही होती है और उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही हैं। तभी उसे रास्ते में दिख जाता है देहो, जो उससे बोलता है कि चलो नीचे चलते खाना खाने के लिए। बट सुबह देहो को रोकती है और उसे पूछती है कि देहो तो उस टाइम पर तुमने इतना ही बोलती है और उसे एक स्मेल आती है और वो देहो की पसीने की स्मेल होती है। तो वो तुरंत देहो से पूछती है तुम एक्सरसाइज करने के बाद नहाए नहीं? तो देहो बोलता है कि मैं खाना खाऊंगा उसके बाद नहाने जाऊंगा। तो सुबह बोलती है कितना गंदा इंसान है तू। यही सब बात करते करते ये डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाते हैं और यूना भी इनकी बात सुन लेती है। तो वो सुबह से बोलती है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या करे इंसान, उसे इतना मत सुनाओ सुबह। तो सुबह यूना से बोलती है कि बस ये एक्टिंग कर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप हमेशा इसी की साइड लेते हो। देहो फिर कहता है कि सॉरी सुबह, मैं इसके बाद नहा लूंगा जाके। पर भाई असली प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सुबह को ये स्मेल बुरी लग रही है। असली प्रॉब्लम यह है कि सुबह ये स्मेल करके उत्तेजित फील कर रही है और इसी वजह से सुबह अपना जल्दी से खाना खत्म करती है और अपने रूम की तरफ जाने लग जाती है। और देहो ने भी अपना खाना खत्म करके पहले ही निकल चुका था उससे। सुबह के दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही होती हैं और वो वही सोचते सोचते बाथरूम की तरफ जाती है और बाथरूम का गेट खोल देती है। पर भाई अंदर तो देहो नहा रहा होता है। सुबह और देहो दोनों ही एक दूसरे को देख कर डर जाते हैं। सुबह देहो से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो देहो बोलता है कि तुमने ही तो बोला था मैं बहुत ज़्यादा बुरा स्मेल मार रहा हूँ, तो मैं आ गया नहाने के लिए। पर यहाँ पे गलती तुम्हारी है, तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए था। तो सुबह देहो को सॉरी बोलती है, पर भाई अंदर ही अंदर आग तो इसमें भी लगी है। तो देहो बोलता है सुबह क्या तुम ये गेट बंद कर सकती हो प्लीज़? तो सुबह को याद आता है अरे हाँ ओह सॉरी। और वो गेट बंद करके वहीं बाहर खड़ी हो जाती है और सोच रही होती है कि यार ये क्या था, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। और मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने देहो के साथ वो सब किया है। जिसका नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है वो मेरी ये वाली वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब देहो को इस अवस्था में देखने के बाद इसके अंदर और गर्मी बढ़ चुकी है। पर तभी सुबह से कोई पूछता है कि तुम यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हो? और वो मिया होती है और वो इसलिए पूछती है क्योंकि ये अभी बाथरूम के गेट के बाहर ही खड़ी हुई है। मिया फिर बोलती है कि हटो यहाँ से, मुझे बाथरूम यूज़ करना है। तो सुबह उसे ये बोल के मना कर देती है कि देहो अंदर शावर ले रहा है। तो मिया बोलती है रियली, इस टाइम पर कौन नहाता है? वो सब तो ठीक है पर तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हुई हो दरवाजे को इस तरह ब्लॉक करके, जैसा तुम्हें बहुत जोर की सूसू लगी हो? ये सुन के सुबह वहाँ से जाने लगती है और मिया से कहती है कि मुझसे इस तरह से बात मत किया करो, मुझे बस बाथरूम जाना था। पर देहो पहले से ही अंदर था, बस इतनी सी बात थी। और ये बोल के सुबह वहाँ से चली जाती है। पर मिया पीछे से बोल रही होती है ये इतनी ज़्यादा मीन क्यों है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और इधर हम देखते हैं सुबह को जो भाई अपने बेड पे आके लेट चुकी है और खुद से ये सवाल कर रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। पर तभी उसे ख्याल आता है कि यार इंटरनेट पर सर्च करके देखते हैं और वो जाके अपने कंप्यूटर पर बैठ जाती है और सर्च करती है। तभी उसे एक पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो वुमेन की सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो पहली बार मस्ती करने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सुन के तो सुबह की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि भाई ये इसका क्या मतलब होगा। तो सुबह भाई उठती है और बिस्तर पर जाके लेट जाती है और सोचने लग जाती है कि हाँ ये तभी से हो रहा है जब से मैंने देहो के साथ पहली बार किया था। और अब मैं क्या करूँ, क्या मैं देहो के पास जाकर दोबारा वही सब करूँ? ये हरामी देहो, इसी की वजह से हो रहा है ये सब। और आपको अगर ओवरसाइज टी शर्ट्स का शौक है, खास करके एनीमे प्रिंट वाली, तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इधर हमें दिखाते हैं देहो को जो गार्डन में अपना ड्रोन उड़ा रहा है। ये ड्रोन उड़ा ही रहा होता है और गलती से इसका ड्रोन सुओ की बालकनी में जाके गिर जाता है। देहो के दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये ड्रोन कहीं टूट ना गया हो, मुझे ये गोवेंग ने दिया था। इधर हमें दिखाते हैं सुओ को जो भाई अपनी उंगलियों से अपनी आग को शांत करने में लगी हुई है और इसने सुबह देहो को भी देख लिया था उस अवस्था में, तो बल्ली से कंट्रोल नहीं हुआ, ये अपने हाथों के साथ ही शुरू हो गई है और ये लगातार देहो का गाली देती जा रही है क्योंकि ओवरऑल हो तो उसी की वजह से रहा सब कुछ। वो पूरा मगन होकर अपनी मस्ती में लगी हुई थी। तभी हमें दिखाते हैं देहो को जो भाई पेड़ से चढ़ के सुओ की बालकनी में पहुंच चुका है। बंदा आया तो अपना ड्रोन लेने था पर भाई सुओ को देख के इसके इरादे ही बदल जाते हैं। और सुओ जो अपनी आंखें खोल के देखती है तो भाई देहो उसके सामने खड़ा है अपना हथियार अपने हाथ में पकड़ के। और भाई देहो ने सब सुन लिया था कि वो उसका नाम लेके मस्ती कर रही है। और देहो का तो हमें पता ही है, ये बंदा ऑलवेज चार्ज रहता है, जब बोलोगे तब करना शुरू कर देगा। और किस किस को याद है इन दोनों ने पहाड़ों पे क्या डिसाइड किया था, ज़रा कमेंट करके बताओ।
और इस बार भी भाई देहो ने तो हद ही मचा रखी है। वो भाई साहब लगा पड़ा है, 2 चैप्टर निकल जाते हैं पर बंदा रुकता नहीं है। जब इन दोनों का खत्म हो जाता है तो सुहो देहो से पूछती है, क्या तुम्हें पता है इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है? देहो बोलता है, क्या? मुझे नहीं पता क्या होता है ये। तो सुहो उस पे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं पता इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ये इसलिए बोल रही होती है क्योंकि अब तक देहो ने जितनी मस्तियाँ करी हैं इसके साथ, वो बिना गुब्बारे के करी है। देहो बोलता है कि मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। तो सुहो बोलती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो देहो बोलता है, फिर ठीक है। तो भाई सुहो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि इसे मजाक मत समझ, जो मैं बोल रही हूँ वो सीरियस है। देहो कहता है कि मैंने इस पर एक स्टोरी सुनी है। आदमी का जो पीपी होता है वो एक तीर की तरह होता है और उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है वो गोल होता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि आदमी के अंदर का जो पानी है वो तीर के जरिए बाहर निकल सके। पर तुम अपने साथ मस्ती करके मेरा वो पानी बाहर निकालना नहीं चाहती हो, तो तुम वैसे नहीं तो इसे अपने मुंह के जरिए निकालोगी। भाई सीधा बोलूँ तो उसे वो बी जॉब करने के लिए बोल रहा है। और जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था जब ये यूना के साथ कर रहा था, ये बंदा एकदम डोमिनेटिंग हो चुका है। मतलब अब ऐसा हो चुका है कि भाई तुम कोई काम इसके बोले पे नहीं करोगे तो ये ज़बरदस्ती कराएगा, पर ये कराएगा। और ऐसे ही ये सुहो के साथ करता है। सुहो उसे मना करते है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर भाई ये ज़बरदस्ती करके उससे करवाता है। और सुहो करती है वो उसे देती है बी जॉब। और बी जॉब देने के बाद इन दोनों का 7 राउंड शुरू। और इस बार तो देव फुल ऑफ रेंज मोशन पा जाता है। वो एकदम थप्पड़ अप्पड़ उसके तरबूजा पर मारना शुरू कर देता है। पर भाई सुहो भी कम नहीं है, ये भी एकदम पूरे पूरे मजे ले रही है उससे। और इन दोनों का बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं सीधा रात का सीन, जहाँ पे देहो जाके लेट चुका है अपने बिस्तर पे और वो भाई एग्जॉस्ट हो चुका है आज। वो लेटे लेटे ही सोचता है कि अंकल के बाहर जाने के बाद मैंने किन किस के साथ मस्ती करी है। मैंने मिया के साथ किया, मैंने जूरी के साथ किया, मैंने सुहो के साथ भी किया। और इतना ही गिरने के बाद बोलता है, उफ मैं तो ये गिर भी नहीं सकता, मुझे सो जाना चाहिए। पर तभी हमें दिखाते हैं कि देहो के रूम में कोई आ रहा है। देहो भी अपनी गर्दन घुमा के देखता है कि कौन है। और भाई गेट पे खड़ी होती है यूना आंटी। और भाई इन दोनों का अब इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो चुका है कि यूना आंटी अब देहो को हनी बोल कर बुलाती है अकेले में। और वो गेट के अंदर आते ही बोलती है, हनी ये मैं हूँ। और भाई मुझे ये बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यूना इतनी रात को इसके रूम में क्या करने आई होगी। यूना सीधा आती है और देहो के बेड पर चढ़ जाती है। और भाई बेड पर चढ़ते ही सीधा अपना काम शुरू कर देती है, एकदम चुस्सम चासी शुरू। पर भाई देहो का डिंगडोंग खड़ा ही नहीं होता। यूना पूछती है कि इसको क्या हुआ, ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा? तो देहो बोलता है कि अरे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए वो हो नहीं रहा। 3 दिन से बंदा सबकी गुफा खोदने में लगा है, तो अब कहाँ से ही खड़ा होगा। यूना थोड़ी सी डिसअपॉइंट होती है पर बोलती है कोई बात नहीं। अब हमें दिखाते हैं सीधा कल का सीन। रोनाल्ड घर पे आ चुका है, उसका यूना वेलकम करती है। रोनाल्ड घर पे आते ही यूना को बताता है कि जो वो आदमी था वो घर पे हमारे विजिट करने आने वाला है अपनी वाइफ के साथ। तो यूना भी बोलती है ये तो अच्छी बात है, उनसे मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और इतने में आ जाती है मिया और सुहो। मिया तो आते ही बोलती है कि मेरा प्रेजेंट कहाँ है। और सुहो मिया से बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कुछ भी नहीं है। और देहो रोनाल्ड का वेलकम करता है। और रोनाल्ड देहो से कहता है कि मेरे जाने के बाद कुछ नहीं हुआ है ना देहो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, घर को एकदम सेफ रखा है देहो। देहो भी एकदम जोश में बोलता है, यस सर, यहाँ पे सब कुछ ठीक था। आखिरकार मैं इस घर का इकलौता मर्द था तो मैंने सबको प्रोटेक्ट किया। और बस अब हमें दिखाते हैं सीधा डिनर के टाइम का सीन। यूना ने आज बहुत मस्त मस्त खाना बनाया है और रोनाल्ड इस बात पे उसे अप्रिशिएट भी करता है। और यूना आज खाने के साथ वाइन भी लेके आई है। तो रोनाल्ड देहो से बोलता है कि वो वाइन उसी ग्लास में डाले। देहो भी बोलता है, यस सर, मुझे ये करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आखिरकार आप फैमिली के लिए इतना सब कुछ करते हो। देहो बोल तो देता है पर उसे ग्लास में वाइन डालना आता नहीं है। तो यूना उसे सिखाती है कि ऐसे ग्लास को टेढ़ा करा जाता है पर इसमें डाली जाती है। और फिर बोलती है कि बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बाहर बालकनी में दिखाते हैं सुहो और मिया को, जो भाई ग्रिल पे अपना खाना सेक रहे हैं, पता नहीं क्यों। सुहो बोलती भी है, हम दोनों ये क्यों कर रहे हैं? मिया बोलती है, जस्ट शट अप, करती रहो बस। अब हो जाती है रात और यूना अपने कमरे में लेटी होती है और ये सोच रही होती है, मैं क्या करूं, मुझे देहो को पहले की तरह हेल्थी बनाना है। मुझे वीक में एक बार उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी खाना बनाना चाहिए। और अब हमें दिखाते हैं देहो को, जो अपने कमरे से निकल के पता नहीं कहाँ जा रहा है। मन में सोच रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं यूना के पास जा नहीं सकता क्योंकि उनके हस्बैंड आ चुके हैं। और मैंने सुहो के साथ तो कल ही किया था, तो बची है सिर्फ मिया, यही बस मेरी हेल्प कर सकती है मेरी प्रॉब्लम में। तो भाई इस बंदे के शरीर में आग लगी थी जिसको बुझाने के लिए मिया के पास आया है। और भाई मिया सो रही है, उसे इस बात की कोई भी खोज खबर नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है।
या क्या होने वाला है। तो भाई आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और भाई अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई साहब इतने कम लोगों ने मेरी सब्सक्राइब करा हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ। और आपको अगर ओवरसाइज़ टी-शर्ट्स का शौक है, ख़ास करके एनीमे प्रिंट वाली, तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।